सबसे पहले और सबसे अहम खबर चमोली से, क्योंकि वहां पर कुदरत की तबाही के बाद जिंदगी बचाने का मिशन जोर शोर से जारी है। सुबह से ही दूसरी सुरंग में बचाव टीमें जुट गई हैं। इस सुरंग को खोलने की कोशिशें लगातार जारी हैं। ताजा अपडेट भी आपको दे देते हैं। उत्तराखंड के डीजीपी के मुताबिक आपदा में अभी भी 153 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि मलबे से 14 शव निकाले जा चुके हैं। रेस्क्यू टीम्स ने अब तक 15 जिंदगियां बचाई हैं। पहली सुरंग से 12 लोगों को निकाला गया था। दूसरी सुरंग से रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। टनल में करीब 30 लोगों के फंसे होने की आशंका है। कल सुबह दरअसल ये आपदा चमोली में देखी गई और साथ ही जो तमाम रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं उनकी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। आपको दिखाएंगे कैसे चमोली आपदा में लगातार मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है, मरने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है। अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो लापता बताए जा रहे हैं। 170 तकरीबन ऐसे लोग हैं जो लापता हैं। तपोवन से मेरी सहयोगी मीनाक्षी कांडवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। वहीं हमारे संवाददाता मनजीत नेगी इस वक्त हमारे साथ तपोवन से ही जुड़ गए हैं। गौरव सावंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले गौरव, आपका रुख करते हुए जहां पर आप खड़े हैं वहां पर जो रेस्क्यू टीम्स मौजूद हैं उनसे अगर आपकी बातचीत हुई, क्या कहना है उनका, क्या है ताजा अपडेट, क्या है करंट सिचुएशन? हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा भी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, जहां पर आप मौजूद हैं वहां से क्या ताजा अपडेट है, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? नेहा, ये आज तक के कैमरे पर पहली तस्वीरें हैं रैनी गांव की, उस जगह की जहां एवलांच हिट हुआ था और तबाही का क्या मंजर वो लेकर के आया है, ये इस कैमरे पर देख रहे हैं। ये आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं उस रैनी गांव की। चूंकि यहां पर सड़क कनेक्टिविटी बह गई है, यहां तक पहुंचने के लिए हमें लगभग पूरा एक पहाड़ का रास्ता कच्चे रास्तों से होकर गुजरना पड़ा है। और आपको बताऊं, हमारे पास जो धवल सिंह हैं, ये प्रत्यक्षदर्शी हैं, इसी गांव के रहने वाले। इनके सामने सारी घटनाक्रम हुई, लेकिन एक बार आपको नंदा देवी जो शिखर है वहां उस इलाके की तस्वीर दिखाते हैं। ये सारा ग्लेशियर है, सूरज की तपती रोशनी के चलते कुछ भी देख पाना मुश्किल है। वहां से ग्लेशियर बर्फ का टुकड़ा जैसे ही नीचे आया और वो कुछ ऐसा सैलाब लेकर के आया कि मानो 2013 की वो जो भयावह तस्वीरें थी वो लोगों के जहन में आ गई। यहाँ अब सब कुछ समतल है, लेकिन आपको बताऊं कि दरअसल यहाँ पर भी एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था, एक पूरी कंपनी थी जिसके सिर्फ अब यहाँ निशान दिख रहे हैं। पूरी कंक्रीट इमारत थी, यहाँ पर बिल्डिंग थी, वो सब कुछ क्षतिग्रस्त हो गई है। इतना मलबा है यहाँ कि सब कुछ उसके साथ बह गया। मलबे की जो ऊंचाई है लगभग 40 से 50 फीट ऊपर तक गई थी। यहां तक कि नीति को जोड़ने वाला ये जो स्ट्रेटेजिक पुल था, ब्रिज, वो भी क्षतिग्रस्त हो गया है। इसका भी मुआयना जो अफसर हैं वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ गांव का जो एक हिस्सा आप देख पा रही हैं, इस गांव के कई सारे घर भी यहां से बह गए। यही वो दरिया है, ये जो आप देख पा रहे हैं नाला, दरअसल यही वो लाइन है जो इस पूरे सैलाब को लेकर के आई। एक बर्फ का टुकड़ा, बड़ा सा ग्लेशियर आता है और अपने साथ इतनी तबाही लेकर के आता है। धवल सिंह उन प्रत्यक्षदर्शियों ने जिन्होंने सब कुछ अपनी आंख से न सिर्फ देखा, बल्कि जो लोग यहाँ इमारत में फंसे थे उनको बचाने का भी काम कर रहे थे, उनको आवाज भी दे रहे थे। धवल सिंह जी, मैं चाहूंगा आप यहाँ आए संभाल के। दरवान सिंह, ये बताइए क्या हुआ था उस दिन, आपने क्या क्या देखा? कैमरे की तरफ देखिएगा और जानकारी दें हमारे तमाम दर्शकों को, क्या हुआ था आपके सामने? सर, ऊपर से जब बाढ़ आया, आवाज हुआ साहब, उसका बहुत भयंकर आवाज हुआ, पेड़ भी टूटा और कंपनी में यहाँ पर बहुत आदमी थे, 30-40 आदमी थे यहाँ कंपनी में। कितने लोगों को आप निकाल पाए उस समय? वो तो भाग गया साहब, इधर से यहाँ निकल गए जो बच गए, और उनको पता नहीं चला साहब। ये नहीं पता चला कि बाकी लोग कहाँ हैं? हाँ, कहाँ है? जो जिसने देखा होगा बाढ़ आते समय, वो तो यहाँ बच गया, इधर आ गया खेत में, और उनको पता नहीं चला साहब। आपको कितना समय मिला था आवाज सुन के लोगों तक मदद पहुंचाने में कि वो लोग वहां से निकल पाए? यहाँ तक आ गया था सर, यहाँ आगे तो कैमरा उधर वहां देखिए, ये पेड़ तक आ गया था बाढ़, तब तक हमने आवाज मार दिया तो वो बहुत फोर्स से आ गया बाढ़। तो कंपनी वाले को तो बिल्डिंग के पास था ऊपर कमरे में, तो मैंने ऊपर से सीट भी मारा। मैंने कहा भाई साहब भाग जाओ, ऊपर से ग्लेशियर आ गया। तो कुछ कर्मचारियों ने तो उछाल काट के तब तक पूरा बिल्डिंग फट गया साहब। दरबान सिंह ये कह रहे हैं कि दरअसल जो लोग थे उनको उन्होंने आवाज दी थी। पहली बार आज तक का कैमरा उस जगह पहुंचा है जहां एवलांच ने दस्तक दी थी। नंदा देवी शिखर से होते हुए ये जो पूरा इलाका है, बर्फ का टुकड़ा नीचे गिरता है,
खाई में आते आते अपने साथ मलबा, पानी और सब कुछ लेकर के आता है। और वो इस कदर लेकर के आता है कि यहाँ लगभग 40 से 50 फीट, ये जो निशान है इनसे अंदाजा लगाया जा सकता है नेहा कि जो पानी का स्तर रहा होगा, मलबे का स्तर रहा होगा, वो कितना ऊंचा होगा। और अगर इतना ज्यादा मलबा होगा, इतना तेज प्रवाह होगा, तो आखिर अपने साथ अगर वो कंक्रीट का एक बना बनाया पुल, जो कि सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण, अगर ऐसा पुल वो तोड़ सकता है, एक पूरी कंपनी जो यहाँ जो इमारत होती है उसे अपने साथ बहा ले जा सकता है, तो इंसान की आखिर बिसात क्या है, जो इसके रास्ते में आएगा वो इसका शिकार हो जाएगा।